अजीज़ा निगरामी वक़ार, आज की इस महफिल पाक में मैं हमारी ज़िंदगी का दस्तूर हयात जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, एक लॉ बल्कि एक पूरी मुकम्मल ज़िंदगी का ज़ाब्ता, जिसे हम कुरान अज़ीम कहते हैं, इसी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और इस दस्तूर हयात वाली किताब के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है, दुनिया में जो भी चीज़ है उसके इस्तेमाल के तरीक़े बनाने वाला खुद ही बताता है। कोई भी मशीन अगर बनती है तो उसके साथ एक बुकलेट होती है कि इसके इस्तेमाल करने के तरीक़े क्या हैं। आप कोई भी गाड़ी ख़रीद करके लाएं तो उसमें भी लिखा जाता है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। तो हर मशीन और हर आले के इस्तेमाल करने की चीज़ें बनाने वाला खुद उसके साथ दे देता है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, तमाम जहां के इंसानों को पैदा करने वाले खालिक ने इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके लिए जो ज़ाब्ता बनाया है वो कुरान बनाकर नाजिल फरमाया है। हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल दस्तूर इसमें लिखा गया है। यह और बात है कि कुरान से आज खुद हमारी उम्मत बहुत पीछे जा रही है। याद रखना एक बात, इकबाल ने कहा था, गर खाही मुसलमान जीस्तन, नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर तुम चाहते हो कि मुसलमान हो करके जियो तो ये बात मुमकिन ही नहीं है कि कुरान छोड़ करके जी सको। कुरान के बगैर तुम्हारी जिंदगी ही नहीं है, तुम्हारा वजूद ही नहीं है। यूं समझ लें कि जितना जिंदा रहने के लिए हवा पानी खाने की ज़रूरत है, इसी तरह तुम्हारे ईमान और इस्लाम के जिंदा रहने के लिए कुरान उतना ही ज़रूरी है। बिना कुरान के तुम्हारी ज़िंदगी नहीं। कुरान एक ज़ाब्ता हयात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अगर लोगों की तासुब की ऐनक निकल जाए तो मैं कहता हूँ ये सारे जहां के इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात है। पूरे दुनिया के इंसानों के लिए, चाहे वो आज किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब के लिए कुरान ज़ाब्ता हयात है। कुरान बताता है जीने के सलीक़े क्या हैं, कौन सी चीज़ तुम्हारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकती है, कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। अब मैं आपको बताऊं, गाड़ी किसी ने बनाया और आकर के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं इस गाड़ी में क्या डालूं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, गाड़ी बनाने वाले से पूछो, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। अजीज़ा ने गिरामी, आज यही हाल हमारा है। हमें पूछना ये चाहिए था कि मेरे जिस्म का निज़ाम कौन सी ग़िज़ाओं से बेहतर चलेगा। ऐ मौला तू ही बता, इसलिए कि तूने मुझे बनाया है। और अल्लाह से पूछना हो तो कुरान खोलना होगा। उस मौला ने बहुत पहले ही तुम्हें सारे ज़ाब्ते बयान कर दिए। अब एक बात ये भी समझ करके चलें, बनाने वाले ने जो तुम्हें टर्म्स कंडीशन और जो रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो मशीन का क्या होना है वो सब तुम्हें मालूम है। जा करके कार खरीद करके लाए और उसके साथ बुकलेट भी मिली थी। उन्होंने कहा था कंपनी वालों ने, ये कार पेट्रोल से चलती है। हो सकता है आपके पास पैसे ज़्यादा थे, आपने कहा नहीं मैं घी डाल के चलाऊंगा। आपने पेट्रोल की बजाय कहा कि नहीं मैं तो मिट्टी का तेल डालूंगा या मीठा तेल डालूंगा, खाने वाले तेल डालूंगा। उस गाड़ी का हशर क्या होना है वो आपको मालूम है। क्यों? अगरचे आपके दिमाग में घी और महंगा है, लेकिन वो मशीन के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह ए मुसलमानों, ए मोमिनों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे जिस्म को बनाया है, एक एक रग को, एक एक बाल को उसने पैदा किया है। वो बेहतर जानता है कि तुम्हारे जिस्म के लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। उसके बताए हुए तालीमात को छोड़ करके अगर तुम दुनिया की सुनोगे
तो जाहिर सी बात है ये ऐसी ही है जैसे बनाने वाले को छोड़ करके दूसरे सबके पास जा रहा है आदमी। आप सब दुनिया के उसूल जानते हैं, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, पैर दर्द हो, कहीं पर भी कुछ हो जिस्म, तो आप किसी किसान के पास भी नहीं जाते, इंजीनियर के पास भी नहीं जाते। हालांकि किसान खेतीबाड़ी बहुत जानता है, उसे जाकर पेट दर्द क्यों नहीं बताते, उससे क्यों नहीं कहते कि ऑपरेशन कर दो, आपको मालूम है वो फावड़े से ऑपरेशन करेगा। इंजीनियर के पास आप नहीं जाते अपने जिस्मानी बीमारियों को दिखाने के लिए, इसलिए कि आपको मालूम है अमराज़े जिस्मानी से जिसका ताल्लुक है वो डॉक्टर होता है, उसी से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जिस्म पर रिसर्च कर चुका है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, दुनिया में ये फार्मूला तुम अमल करते हो तो फिर ये बात यहाँ क्यों नहीं तस्लीम करते कि पूरी बॉडी को, हमारे पूरे शरीर को, पूरे जिस्म को जिसने बनाया है, हम उसी से अपने मुतालिक क्यों ना पूछें, मेरी रूह किससे बढ़ती है, मेरा जिस्म किससे बढ़ता है, मेरे दिल की धड़कनें किससे काबू में रहती हैं, मुझे कौन सी चीज़ ज़ुबान के अंदर लेनी है, किस चीज़ से मुझे बचनी है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जुज़्ब कुरान नीस्त मुमकिन जीस्तन, कुरान को छोड़ करके जीना भी मुमकिन नहीं है, जीना भी मुमकिन नहीं है हमारे लिए। इसलिए कि वो खल्लाक़ कायनात ने पैदा किया और साथ में तुम्हें जिंदगी गुजारने के उसूल भी बता दी।